हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी क्लास 9th ज्योग्राफी का चैप्टर 1 इंडिया साइज एंड लोकेशन। इंडिया इज़ वन ऑफ द एंशियंट सिविलाइजेशंस इन द वर्ल्ड। इंडिया जो है वो बहुत ही पुरानी सभ्यता है और इसने जो अचीव किया है वो मल्टी फेसेटेड सोशो इकोनॉमिक प्रोग्रेस किया है। सोशल का मतलब होता है हमने जो पुराने हमारी मान्यताएं थी जैसे कि अनटचेबिलिटी और भेदभाव करना, वो सब हमने पीछे छोड़ दिया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग, और नॉर्मली वैसे सोसाइटी में चेंजेस आ भी रहे हैं। इकोनॉमिक प्रोग्रेस बहुत ज़्यादा की है, हम वर्ल्ड की टॉप 10 इकोनॉमीज़ में आते हैं अब, और काफ़ी ज़्यादा हम लोगों ने रिमार्केबल प्रोग्रेस शो की है। हम काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़े हैं एग्रीकल्चर में, काफ़ी ज़्यादा एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट हुई है, इंडस्ट्रियल सेक्टर हमारा काफ़ी इम्प्रूव हुआ है, टेक्नोलॉजी में भी हम लोग काफ़ी ज़्यादा इन्वेंशन कर रहे हैं। इसरो डीआरडीओ की जो सफलताएं हैं वो तो हम आए दिन सुनते ही रहते हैं, और ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट हमारे देश में काफ़ी ज़्यादा हुआ है। इंडिया ने काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया है वर्ल्ड की हिस्ट्री में। तो इंडिया की लोकेशन के बारे में देखते हैं। जो इंडिया है वो एंटायरली मतलब पूरी तरीके से लाई करता है नदर्न हेमिस्फेयर में, और इंडिया का जो लैंड है वो एक्सटेंड करता है लैटिट्यूड्स 8 डिग्री एंड 4 नॉर्थ से लेकर के 37 डिग्री 6 नॉर्थ, जो इसका लैटिट्यूड है। लैटिट्यूड जो होता है वो अगर आप परपेंडिकुलर अगर बनाएं, जो सीधा खड़ा हुआ होता है वो होता है लैटिट्यूड, और लॉन्गिट्यूड जो होता है वो टेढ़ा, मतलब जो वाई एक्सिस होती है वो लैटिट्यूड होता है और एक्स एक्सिस जो होती है वो लॉन्गिट्यूड होता है। तो लॉन्गिट्यूड है 68 एंड 7 डिग्री ईस्ट से 97 से 25 डिग्री ईस्ट तक। और इंडिया से जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करती है ऑलमोस्ट बीचों बीच से, जो इंडिया को डिवाइड करती है 2 इक्वल पार्ट्स में। साउथ ईस्ट से साउथ वेस्ट ऑफ द मेनलैंड में लाई करते हैं अंडमान और निकोबार आइलैंड्स, मतलब जो साउथ ईस्टर्न साइड में अंडमान और निकोबार पड़ते हैं, और साउथ वेस्टर्न साइड में हमारे पड़ते हैं लक्षद्वीप, जो कि है अंडमान एंड निकोबार हमारा बे ऑफ बंगाल में है, और लक्षद्वीप अरेबियन सी में पड़ता है। फिर ये डू यू नो वाला पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि जो सदर्न मोस्ट पॉइंट है था पहले इंडिया का, वो इंदिरा पॉइंट था, मगर वो सबमर्ज हो गया जब 2004 में सुनामी आई थी। अब जो इंडिया का लैंड मास है, साइज़ के बारे में हम पढ़ते हैं। जो एरिया है इंडिया का वो है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, और इंडिया का जो टोटल एरिया है वो अकाउंट करता है वर्ल्ड की 2.4% जोग्राफिकल एरिया के। ये सारे हमारे वर्ल्ड की जो है कंट्रीज़ और कॉन्टिनेंट्स में दिखाए गए हैं। मेजर कॉन्टिनेंट्स जैसे कि एशिया कॉन्टिनेंट, यूरोप, अफ्रीका, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और एंटार्क्टिक, और जो ओशंस हैं पैसिफिक, अटलांटिक, इंडियन और आर्कटिक ओशन। इसमें आर्कटिक ओशन ऊपर दिखाया नहीं गया। आर्कटिक ओशन जो है वो एशिया और यूरोप से ऊपर वाला जो एरिया है वहाँ पर पड़ता है। इंडिया जो है वो 7th लार्जेस्ट कंट्री है वर्ल्ड की, और इंडिया की जो लैंड बाउंड्री है वो है 15,200 किलोमीटर की, और इसकी जो टोटल कोस्ट लेंथ है मेनलैंड की और अंडमान और निकोबार और लक्षद्वीप को इंक्लूड करके 7,516.6 किलोमीटर। तो काफ़ी बड़ी हमारी कोस्ट लाइन है। और इंडिया जो है, इंडिया के नॉर्थ में हिमालयाज़ हैं, और साउथ में जो है वो पूरा ओशन है, और ईस्ट में इसके देखें तो हमारा ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है हमारा अरुणाचल प्रदेश, और जो वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है वो है हमारा पोरबंदर गुजरात। और फिर इसमें आगे बताते हैं कि जो किस तरीके से डिवाइडेड है वो हमने देख लिया। फिर इसका जो लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड है मेनलैंड का पूरे के पूरे इंडिया का, वो अराउंड दोनों ही 30 डिग्री में वेरी करता है। गुजरात से अरुणाचल प्रदेश में जो टाइम लैग है इसकी वजह से वो 2 आवर्स का है। तो इसके लिए हमने क्या किया है, स्टैंडर्ड मेरिडियन ली है इंडिया की, जो पास करती है 22 डिग्री 30 ईस्ट से, और किस जगह से पास करती है, मिर्ज़ापुर, उत्तर प्रदेश से। इसको हमने स्टैंडर्ड टाइम लिया है, और पूरी कंट्री में टाइम इसी के बेसिस पे फॉलो किया जाता है। लैटिट्यूडल एक्सटेंड जो है वो इन्फ्लुएंस करता है डे और नाइट को। जो हमारा लैटिट्यूड होता है ना, उससे हम लोग के डे और नाइट वेरी करते हैं उसके बेसिस पे, और ये जो मूव करता है साउथ से नॉर्थ में। अब इसमें फाइंड आउट वाला नहीं, ये देखते हैं इंडिया एंड द वर्ल्ड। इंडिया का जो लैंडमास है वो एक सेंट्रल लोकेशन है ईस्ट और वेस्ट एशिया के बीच में। देखिए यहाँ पे, देखिए इस मैप में इंडिया जो येलो वाला पार्ट है इंडिया का है। अब देखिए किस तरीके से इधर आगे वाला ये जो पोर्शन है, देखिए ये वाला पोर्शन है वेस्ट एशिया का, ये वाला है ईस्ट एशिया। तो इंडिया किसी बीच में पड़ रहा है वेस्ट और ईस्ट एशिया के।
अब इसमें आगे देखते हैं इंडिया एंड द वर्ल्ड। इंडिया जो है साउथवर्ड एक्सटेंशन है एशियन कॉन्टिनेंट का, जो एशिया के सदर्न मोस्ट पॉइंट में आता है, लगभग साउथ में पड़ता है इंडिया। और जो इंडियन ओशियन का जो रूट है वो कनेक्ट करता है कंट्रीज़ को, वेरियस कंट्रीज़ को, यूरोप की कंट्रीज़ को और ईस्ट एशियन कंट्रीज़ को। और इंडिया एक स्ट्रैटेजिक पोजीशन पे लोकेटेड है इनके बीचों बीच। और जो डेक्कन पेनिनसुला है वो इंडियन डेक्कन पेनिनसुला वाला पार्ट है महाराष्ट्र वाला, और एमपी का कुछ पार्ट, ये वाला पार्ट जो है वो डेक्कन पेनिनसुला का है। तो इंडिया को जो इंडिया की जो कोस्टल लाइंस है इसकी वजह से इंडिया ने एंशियंट टाइम से ही पूरे वर्ल्ड से कनेक्शन अपना रखा हुआ है, अफ्रीका से, यूरोप से और बाकी सारे नेशन से। और किसी भी कंट्री की इतनी बड़ी कोस्ट लाइन नहीं है जितनी इंडिया की है इंडियन ओशन में। और इसीलिए इन्हीं सारे रीजंस की वजह से जो इकलौता ओशन है वर्ल्ड का जो किसी कंट्री के नेम पे है वो है इंडिया, इंडियन ओशन। ये डू यू नो वाले जो बॉक्सेस होते हैं ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, इनको हमें पढ़ना चाहिए। इस बार यूपीपीसीएस के एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया था कि सुएज़ कैनाल जो 1989 में बनाई गई थी उससे यूरोप और इंडिया का डिस्टेंस कितने किलोमीटर्स कम हो गया था। तो इसमें साफ साफ देखिए फर्स्ट चैप्टर में ही ऑलमोस्ट फर्स्ट पेज पे दिया हुआ है 7000 किलोमीटर जो है वो इंडिया और यूरोप का डिस्टेंस कम हो गया था जब सुएज़ कैनाल बनाई गई थी। अब इसमें हमें वर्ल्ड की कंट्रीज़ के बारे में बताया गया है कि वर्ल्ड की 7 लार्जेस्ट कंट्रीज। तो इंडिया वर्ल्ड की 7th लार्जेस्ट कंट्री है। फर्स्ट है रशिया, इसमें वर्ल्ड का 17% लैंड एरिया है। कनाडा में 9.9%, फिर यूएस आता है, फिर चाइना आता है, ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया, फिर देन इंडिया आता है। अब ये इंडिया का मैप, इसमें हमें देखिए ये क्या क्या बताया हुआ है। इसमें हमें ये वाली लाइन जो है, ये देखिए ये वाली लाइन जो है ये हमारा ईस्ट और वेस्ट एक्सटेंशन है। ये है हमारा वेस्ट, ये वाला वेस्टर्न पार्ट है, ये हमारा ईस्टर्न पार्ट है। तो ये हमारा ईस्ट से वेस्ट एक्सटेंशन है, अराउंड 30 डिग्री है और 2933 किलोमीटर्स है इसमें। और फिर दूसरा वाला हमारा नॉर्थ से साउथ है, इसका जो डिस्टेंस है 3214 किलोमीटर्स। और ये जो डॉटेड लाइन्स है ये इसमें देखिए ये हमारी स्टैंडर्ड मेरिडियन है 82 एंड 30 डिग्री पे ये आती है। और ये इधर लक्षद्वीप है और इधर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड से बे ऑफ बंगाल में, और लक्षद्वीप है अरेबियन सी में। इसमें हमें वर्ड रूट्स बताए गए हैं तो ये तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जो इंडिया का कांटेक्ट है वो पूरे वर्ल्ड के साथ रहा है काफ़ी ज़्यादा पुराने समय से। काफ़ी सारे पासेस बने हुए हैं, माउंटेन में जो रोड्स और लैंड एरियाज़ निकलते हैं जिसमें से हम लोग ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, चीज़ें जा सकते हैं, उनको पासेस बोलते हैं। तो वेरियस माउंटेन पासेस रहे हैं जिससे क्या है एंशियंट ट्रैवलर्स ट्रैवल कर पाए हैं लॉन्ग डिस्टेंसेस को। तो जो ये रूट्स हैं इसकी वजह से काफ़ी सारे आइडियाज़ और कमोडिटीज़ भी ट्रैवल की हैं। आइडियाज़ मतलब जो हमारे विचार रहे हैं, जो उस समय की इन्वेंशंस वगैरह रही हैं। कमोडिटीज़ मतलब ट्रेड का सामान। और जैसे आइडियाज़ ऑफ उपनिषद, रामायण, पंचतंत्र की स्टोरीज़। इंडिया का डेसिमल और न्यूमरल सिस्टम पूरे वर्ल्ड को पहुंच पाया इन्हीं रूट्स की वजह से। और मसाले, मुसलिन, मर्चेंटाइज मटीरियल्स जो इंडिया से पूरे वर्ल्ड में गए डिफरेंट पार्ट्स में। फिर जो इंडिया में भी, इंडिया से काफ़ी कुछ वर्ल्ड के दूसरे पार्ट्स में गया तो दूसरे पार्ट से भी इंडिया में काफ़ी कुछ आया, जैसे कि ग्रीक स्कल्पचर्स, आर्किटेक्चरल स्टाइल ऑफ डोम एंड मीनार्स ऑफ वेस्ट एशिया। ये सारे के सारे हम अपने देश में भी देख सकते हैं। अब इंडिया के नेबर्स के बारे में पढ़ते हैं। इंडिया जो है ऑक्यूपाई करता है काफ़ी स्ट्रेटेजिक और इम्पॉर्टेंट पोजीशन साउथ एशिया में। साउथ एशिया वाला पार्ट है जिसमें इंडिया, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, ये वाला जो एरिया आता है ये साउथ एशिया है। इंडिया में जो है 29 स्टेट्स हैं और 7 यूनियन टेरिटरीज़ हैं। और इंडिया अपनी जो बाउंड्री शेयर करता है पाकिस्तान के साथ और अफ़गानिस्तान के साथ नॉर्थ वेस्ट साइड में। चाइना का जो तिब्बत वाला एरिया है जो उसने हड़प लिया था खैर उससे, और नेपाल से, भूटान से करता है नॉर्थ में, म्यांमार और बांग्लादेश से करता है ईस्ट में। और इंडिया के सदर्न नेबर्स हैं, साउथ में तो इंडिया के सी है, तो इंडिया के जो ओशन फेयरिंग नेशंस हैं, 2 आइलैंड कंट्रीज़ हैं इंडिया के जो नेबर्स हैं वो हैं श्रीलंका और मालदीव्स। इसमें फिर डू यू नो वाला जो पार्ट है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें बताते हैं बिफोर 1947 2 टाइप की स्टेट्स हुआ करती थी इंडिया में। एक होती थी प्रोविंसेस और दूसरी होती थी प्रिंसली स्टेट्स। तो प्रोविंसेस जो थी वो रूल की जाती थी ब्रिटिश ऑफिशियल्स के द्वारा और उनके जो अपॉइंटेड वॉइसरॉयज थे, और प्रिंसली स्टेट्स को रूल किया जाता था लोकल हेरिडिटरी रूलर्स के द्वारा जिनकी जो सोवरेन नहीं थे, मतलब उनका जो हेड था वो वही थे, ब्रिटिशर्स ही थे।
मगर उनको लोकल ऑटोनॉमी, लोकल उनको वो दिया गया था कि आप अपने हिसाब से थोड़ा काम कर सकते हैं। तो ये देखिए बाउंड्रीज जो है ना, ये इंडिया के नेबर्स है, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, और फिर बांग्लादेश है, फिर म्यांमार है, और जो सदर्न नेशंस हैं जो इंडिया के नेबर्स हैं, इंडिया के पड़ोसी साउथ में हैं, श्रीलंका और मालदीव्स। ये देखिए फिर इसमें ये बताते हैं कि श्रीलंका, मालदीव्स और ये सारे के सारे नेबर्स हैं इंडिया के। श्रीलंका जो है सेपरेटेड है इंडिया से बाय अ नैरो चैनल ऑफ सी, जिसको हम पाक स्ट्रेट कहते हैं या फिर गल्फ ऑफ मन्नार कहते हैं। देखिए ये वाला जो रीजन है ना, ये वाला, ये पाक स्ट्रेट है, पाक स्ट्रेट, और ये इधर ही वाला रीजन गल्फ ऑफ मन्नार का भी है। और फिर इसमें मालदीव आइलैंड्स जो है वो साउथ में सिचुएटेड है लक्षद्वीप आइलैंड्स के। ये देखिए ये लक्षद्वीप है और नीचे मालदीव्स है। और इंडिया की जो स्ट्रॉन्ग जोग्राफिकल और हिस्टोरिकल रिंग्स रहे हैं अपने सारे नेबर्स के साथ। फिर हमने मैप तो देख ही लिया है। हमारा चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो गया। सो थैंक यू सो मच।